नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा बिहार की और नीतीश कुमार की। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यह नारा बहुत पुराना हो गया। आज बिहार में प्रधानमंत्री अपने रैली में घुसपैठिए की बात कर रहे थे कि हमारे बिहार में बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी और देशों के घुसपैठिए बिहार में आ गया। मैं उनको निकाल फेंकूंगा, उनको यहाँ नहीं रहने दूंगा। मोदी जी का यह भाषण का पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। बिहार में सरकार किसकी है? बीजेपी गठबंधन की। नीतीश कुमार कितने दिन से सत्ता में हैं, बीजेपी के गठबंधन में भी रहे हैं। केंद्र में 12 वर्षों से भी ज़्यादा बीजेपी की सत्ता है और यह घुसपैठिए बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी को निकाल के भगाने का काम, निकालने का काम, पहचानने का काम यह केंद्र सरकार की है। सीमा की सुरक्षा का काम केंद्र सरकार की है। तो ये बीजेपी, मोदी जी 12 साल में क्या कर रहे थे? कैसे घुसपैठिया आ गया? कैसे देश में पाकिस्तानी आ गया? कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी को धूल चटा दूंगा, तो वह पाकिस्तानी कैसे इंडिया में आ गया? सीमा का सुरक्षा करना सरकार की काम है, केंद्र सरकार की काम है और घुसपैठियों को रोकना केंद्र सरकार की काम है। प्रधानमंत्री पहले तो ये बताएं कि इतने घुसपैठिए, इतने बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भारत में कैसे आया, बिहार में कैसे आया और अभी तक बिहार में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, कौन बताएगा? केंद्र सरकार के अलावा तो कोई जांच एजेंसी नहीं है। विपक्ष के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। विपक्ष सरकार के पास भी ये छड़ी नहीं है। ये छड़ी केंद्र सरकार की है। तो घुसपैठिए और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भाषण में कहने का अर्थ है कि हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरना। इसका सिवाय आपको कोई और कुछ दिखाई पड़ता है? बिहार में
मतदाता विशेष जांच का काम चल रहा है। अभी तक चुनाव आयोग नहीं बताई है कि बिहार में इतने बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। तो यह मोदी जी भाषण में ऐसी बात क्यों कहते? तो साफ मतलब है कि हिंदू मुस्लिम की खेल खेलना। और जनता 2014 से अभी तक मोदी जी का यही भाषण सुनते रही है। जनता के बीच में कहा जाता है काठ की हांडी कितने बार चढ़ेगी चूल्हा पर? एक बार, दो बार, अंत में उसको जल जाना है। इसलिए मोदी जी का यह मुद्दा बिल्कुल जल चुका है। अब इस मुद्दा से बीजेपी उठ नहीं सकती है। धर्म के मुद्दा से, हिंदू मुस्लिम मुद्दा से बीजेपी की अब किसी भी राज्य में सरकार वापस नहीं आने वाला है। अब कहीं ना कहीं जनता की मुद्दा की बात करना पड़ेगा। अब मन की बात मोदी जी का नहीं चलेगा, बल्कि जन की बात करना पड़ेगा, जमीन की बात करना पड़ेगा, जमीन की समस्या की बात करना पड़ेगा। क्योंकि जनता यह सुनते सुनते, मोदी जी का जुमला सुनते सुनते थक गई है। चुनाव आ गया, घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा, और 15 लाख की सबके खाते में, कितने के खाते में आ गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? नोटबंदी का क्या हुआ? जीएसटी क्या हुआ? ये सारे मुद्दे पर बीजेपी सरकार फेल दिखाई पड़ती है। विकास के मुद्दे पर बिल्कुल फेल है। इसीलिए वो मुद्दा से भटकाने बहलाने का काम बीजेपी सरकार करती है। मोदी सोचते हैं कि बिहार में गरीब की संख्या ज़्यादा है, पढ़ाई भी कम है, इसलिए इनको तो बहलाना, फुसलाना, भटकाना आसान है। इसलिए इस तरह की मुद्दा लेके आते हैं। वर्तमान की मुद्दा की बात नहीं कहेंगे, नेहरू की बात करेंगे, इंदिरा गांधी की बात करेंगे, राजीव गांधी की बात करेंगे। वर्तमान की मुद्दा की ये बात नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी मुद्दा की बात करेंगे जिसका कहीं कुछ पता भी नहीं है। आरएसएस की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं। देश की आज़ादी में क्या संघ की भूमिका था, वो सारा देश जानता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा कम है, गरीब जनता है, इनको तो भटका ही नहीं जा सकता है। ये तो विश्वास कर लेंगे। लेकिन पढ़े लिखे लोग, इतिहास को जानने वाले, वो तो सब कुछ जानते हैं कि संघ जो था अंग्रेज के साथ खड़ा था। संघ का कारनामा ऐसा था कि संघ के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहराया जाता था। आज तक भी संघ, बीजेपी
संविधान को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो गरीब जनता है 6 किलो अनाज ले रहा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, उसको तो संविधान के नमन करने पर, बाबा साहब के पास फूल चढ़ाने के बाद उनको तो भटकाया ही जा सकता है। इसीलिए मोदी जी संविधान पर माथा टेकते हैं, बाबा साहब के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अंदर अंदर संघ के विचारधाराओं पर संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, गरीबों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। वो जानते हैं गरीब हमारा वोट नहीं देता है, क्योंकि आपने गरीब के लिए कोई काम नहीं किया। अमीरों के लिए काम किया, टाटा बिरला डालमिया अंबानी अडानी के लिए आपने काम किया। देश के संसाधन को उनके हाथों में बेच दिया। जो जनता की, गरीब जनता की संसाधन था, जिससे उनके बच्चे नौकरी में जाते थे, आज उसको छीनने का काम मोदी सरकार किया। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं अपने प्राइवेटकरण कर दिया। और प्राइवेटकरण में नौकरी किसको मिलेगी? मोदी जी के चहेते को, अमित शाह को चहेते को, मंत्री को बेटा को। लेकिन गरीब जनता को क्या मिलेगा? चपरासी की नौकरी से ज्यादा नहीं मिलेगी। आज जितना बड़ा घोटाला शिक्षा में है, नौकरी में है, सरकारी नौकरी में घोटाला है, आरक्षण के रहते हुए भी कुछ वर्गों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और कुछ वर्गों को आरक्षण को छीना जा रहा है। तो कहीं न कहीं मोदी सरकार 90% जनता के लिए बिल्कुल फेलियोर रहे। 90% जनता के लिए कोई उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि 10% जनता के लिए, जो पूंजीपति हैं और कुछ वर्ग के लोग हैं जो आरएसएस के आगे पीछे घूम रहे हैं, इनके लिए मोदी जी ने काम किया। इसलिए अब लड़ाई 90-10 की होगी, न कि 80-20 की होगी। आगे लड़ाई 90-10 की होगी। जो लड़ाई बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद ने लड़ने का काम किया था, जो उन्होंने मुद्दा 90-10 की दिया था, वह आज जनता मांग रही है और उस लड़ाई को मजबूती अब बिहार में मिलने वाली है। चाहे जितना भी जोर लगा ले बीजेपी, बिहार में सत्ता पर आना मुश्किल ही दिखाई पड़ता है। और बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी डूबना निश्चित है, क्योंकि जनता आज बौखलाई हुई है। जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार रैली में जनता उमड़ रही है, इसका मतलब है जनता क्रोधित है और बीजेपी गठबंधन की वोट नहीं करेगी। लेकिन अब वोट चोरी के माध्यम से भी
बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती है क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट आज चुनाव आयोग को लताड़ पर लताड़ लगा रही है। यह लताड़ चुनाव आयोग को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को लग रही है और आगे भी लगती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने कारनामा किया है बिहार में और पूरे देश में, उसको पर्दाफाश होना जरूरी है, होगी। चुनाव आयोग को संभलना पड़ेगा और जखनी चुनाव आयोग संभल गया, जनता के अधिकार, वोट का अधिकार नहीं छीनेगा, तो भी वहां से सरकार, वहां से बीजेपी और एनडीए गठबंधन की पतन बिहार से शुरू होगी। ऐसा ही दिखाई पड़ता है। आज इतना ही। जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।